नमस्कार, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। साथियों, कुछ समाचारों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और बाबरी की 30 वर्ष पूरे हुए, उस पर भी कुछ लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हम जो खबर आपको लाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सड़कों से संबंधित है। अभी कुछ समय पहले लखीमपुर में एक सड़क का निर्माण हो ही रहा था कि कुछ लोगों ने उसको जो है उखाड़ना शुरू किया, तो वो पट्टी की तरीके से उखड़ने लगी, चटाई की तरीके से उखड़ने लगी। ऐसा ही कुछ देवरिया में मसला आया और अभी 2 दिन पहले की बात है कि बांदा में, नरैनी में, वहाँ पर एक सांसद कोटे से, सांसद निधि से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ पर वो देखा गया कि उसमें मानक के विपरीत कार्य हो रहा है, मिट्टी वहीं की डाली जा रही है और उसमें बड़े पैमाने पे पर लिपापोती, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भरे जा रहे हैं। सड़क ठीक नहीं बन रही है। वहाँ पर जनता दल आई के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने नरैनी में अधिकारियों से, एसडीएम वगैरह से मिल करके उन्होंने जांच कराने की मांग किया। दूसरा एक खबर है कि यही जो गाँव में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जानवर घूमते रहते हैं, तो आए दिन तमाम प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। उससे तमाम लोगों को नुकसान पहुंचता रहता है। कभी छोटे बच्चों को नुकसान पहुंच जाता है, कभी कि कोई व्यक्ति निकला और उसको आवारा जानवर ने मार दिया। तो एक बड़ी घटना हुई कि एक देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से जयप्रकाश निषाद विधायक हैं। वो लखनऊ जा रहे थे विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए, तो आवारा जानवरों से उनकी गाड़ी टकरा गई, वो गिर गई और गाड़ी पलट गई और विधायक जी बाल बाल बचे। तो अब यह है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए आवारा पशुओं से। तो कुछ पशु तो आवारा घूमें, लेकिन ये ना हो कि सारे के सारे आवारा घूमने लगे, सब पशु आवारा घूमने लगे। जब सब पशु आवारा घूमने लगते हैं तभी दुर्घटनाएं और तेज होती हैं। इसलिए कोई न कोई ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि लोगों के मन में यह आए कि नहीं, हम अपने जानवर को बांध के रखेंगे, पाल के रखेंगे। कोई न कोई नीति सरकार को बनाना चाहिए। अभी एक प्रयागराज में चल रहा है विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन। तो वहाँ पर विश्वविद्यालयों ने फीस महंगी कर दिया। छात्रों का कहना है कि 4 गुना फीस महंगी कर दी गई। तो छात्र वहाँ पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 100 दिन से वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि कम से कम वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब ये कि 100 दिन उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नकारात्मक बात है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन सकारात्मक बात ये है कि अन्याय, अत्याचार वह नहीं सह रहे हैं, वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अन्याय, अत्याचार को सहना नकारात्मक बात है, अन्याय, अत्याचार का विरोध करना सकारात्मक बात है। तो उन्हें आपत्ति है, असंतुष्ट हैं, तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन छात्रों से भी हम सबको सीखना चाहिए कि हमको भी अपने मूलभूत अधिकारों के लिए, अपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए संघर्ष करना चाहिए। पीछे मुड़ करके चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। एक विषय आया कि मथुरा में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम वहाँ जा कर के कृष्ण मंदिर के पास में, जहाँ से वो ईदगाह का मैदान लगा हुआ है, उसके आसपास हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो उस हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कुछ हिंदू नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया उस पर। तो अब वो दो पक्ष हैं। एक तो हो सकता है भाई वो निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ गए हों, और दूसरा पक्ष ये है कि कहीं उनको लगा हो कि भाई हिंदुत्व का नाम लेकर के जिस प्रकार से राज्य और केंद्र में सरकारें बन गई, वैसे हमारी भी सरकार बन जाए। तो प्रतिक्रिया तो होना ही है, विरोध तो होना ही है भाई। अगर
एक आदमी सत्ता में आ गया तो वो ये थोड़ी चाहता है कि हर कोई सत्ता में आ जाए, तो इसलिए विरोध करेगा। मुझे याद है अंबेडकर का नाम लेकर के कुछ लोग सत्ता में आ गए। जब सत्ता में आ गए तो 2007 की बात है, तो रामविलास पासवान जी को कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, उनका रविंद्रालय बुक था कैंसिल कर दिया गया। हमारे साथी रामदास अठावले जी आए, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उनके सारे कार्यकर्ताओं को सहित उनको होटल में भेज दिया गया गिरफ्तार करके, और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन उठा ले गए। हमारे दूसरे साथी उदित राज जी, तो उदित राज जी ने धरना प्रदर्शन किया। उदित राज जी के कार्यकर्ताओं को दिन भर तो बैठाए रहे, हम सब लोग बैठे रहे पुलिस लाइन में। रात में उदित राज जी को इतना पीटा कि सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने सब जो है प्रेस मीडिया के सामने अपने पीठ के निशान दिखाए। तो ये होता है, लोगों को लगता है कि अम्बेडकर के नाम पे हम सत्ता में आ गए हैं तो दूसरा क्यों आ जाएगा। अगर राम के नाम पर हम सत्ता में आ गए हैं, सरकार में आ गए हैं, इतना सब सत्ता शासन सत्ता का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरे को कैसे आने देंगे, ये विषय रहा होगा। और एक लखीमपुर की घटना का विषय है। तो लखीमपुर में ये किसान हत्याकांड से संबंधित जो एक किसानों को कुचलने का प्रकरण आया हुआ था, जिसमें किसान कह रहे थे कि नहीं, हम डेड बॉडी का उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि दाह संस्कार, जब तक कि वो वहाँ के मंत्री टेनी की बर्खास्तगी न की जाए। बाद में फिर राकेश टिकैत वगैरह आए और वो मामला वहाँ पर दाह संस्कार उन्होंने किया, और उस पर आरोप लगा राकेश टिकैत किसान नेता पर कि ये भाजपा से मिल गए, और तमाम किसान संगठनों में एक गांठ पड़ गई और कई किसान संगठन वहाँ से जो है पीछे की तरफ मुड़ गए। और एक उसमें साफ साफ अंतर देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत पे एक आरोप लग रहा है कि वो भाजपा के से मिल करके काम कर रहे हैं और किसानों की बात को नहीं उठा रहे हैं, ये विषय रहा। तो खैर 13 लोगों पर उस पर आरोप तय कर दिए गए हैं। एक खबर नोएडा से है कि वहाँ पर एक कुछ, देखिए अब जो संपन्न लोग होते हैं वो कितना कभी कभी धन का कितना दुरुपयोग करते हैं। तो वहाँ का प्रकरण आ रहा है कि जगुआर कार की रेस कर रहे थे लोग, जो है कुछ बड़े लोग, संपन्न लोग। तो उसमें जग के कार की रेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कार की रेस के लिए अलग सड़क होना चाहिए, अलग व्यवस्था होना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन अब वो कार की रेस में एक लड़की चपेट में आ गई स्कूटी से, और वो चोट लगने से उसकी तो मौत हो गई लड़की की। तो अब एक गांव में कहावत रहती है कि लड़कवन के खेल चिड़ैयन की मौत, लड़कवन का खेल। तो ये रहा कि ये बड़े लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे, बड़ी बड़ी कार जो है दौड़ा रहे थे करोड़ों रुपए की, और स्कूटी से वो लड़की जा रही थी, उसकी मौत हो गई। तो अब उस पर तो कायदे से चाहिए कि हत्या का मुकदमा उन कार चालकों पे दर्ज करना चाहिए। तो अब देखिए सरकार क्या करती है, कानून व्यवस्था क्या करता है, 1-2 दिन में पता चलता है कुछ। और उसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है इस घटना का, नोएडा का घटना जो इस प्रकार से हुई, स्कूटी में उसके टक्कर लगी है और और उसकी मौत हो गई है। एक प्रकरण है, ये गांव से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि किसानों का धान खरीद का मसला जो आ रहा, तो यूपी में भी, बिहार में भी, करीब करीब पूरे देश में बड़ा घटतौली भी होती है, और उसमें तमाम तरीके के चार्जेस जमा कराए जाते हैं। सरकारी चार्ज कुछ है और जमा कुछ कराया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटना हमारे उस जिला प्रतापगढ़ के पट्टी के साथियों से बात हो रही थी, तो उन किसानों ने भी बताया कि नहीं, इसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और शासन सत्ता को ध्यान देना चाहिए कि घटतौली की समस्या जहाँ जहाँ से हो रही है, वहाँ वहाँ पर घटतौली की समस्या को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और जो किसान धान का अपना जो भी फसल है, धान का जब वो बेच देते हैं तो उनके खातों में पैसा जल्दी जाना चाहिए। तो उनके भी समय से खाद मिल जाए, समय से बीज मिल जाए, समय से पानी मिल जाए, समय से खेत की सिंचाई हो जाए। अब अगर समय निकल गया बुआई का, तो फिर बुआई का क्या मतलब, फिर बीज का क्या मतलब, फिर खाद का क्या मतलब,
कि अगर समय पर खाद नहीं पड़ पाएगी खेत में, तो खेत में फसल नहीं पैदा होगी। तो इसलिए जो है इसमें समय का जो है बड़ा ध्यान देना होता है कि समय से खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, पानी मिल जाए, नहीं तो फिर उसका उससे ज़्यादा भी मात्रा में डाल दीजिए, 10-20 गुना भी डाल दीजिए, वो भी सब बेकार चला जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सरकार को चाहिए कि वो समय से खाद, बीज, पानी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो किसानों को मुहैया कराए। देखिए, तो गन्ना किसानों की बात चलती है। गन्ना किसानों का बड़े पैमाने पे पैसा बकाया है। वो कभी-कभी वो अपने आंदोलन भी करते रहते हैं। किसान संगठन माँग भी करते रहते हैं कि हमें हमारा पैसा वो जो हमने गन्ना बेचा हुआ है, उस गन्ना का मूल्य मिलना चाहिए। इस प्रकार से चलता रहता है। एक खबर पटना से भी है कि वहाँ पर कृषि भवन के बाहर कृषि कर्मचारियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो उसमें आ रहा है कि मधुबनी का सीडीओ उसने एक कर्मचारी को मारपीट किया उसने सार्वजनिक रूप से। तो मधुबनी के सीडीओ को हटाने की मांग को लेकर बिहार के पटना में कृषि भवन के सामने तमाम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर मधुबनी के सीडीओ की बर्खास्तगी की मांग किया हुआ है। बिहार से एक बड़ी खबर है, वो ये है कि वहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल जी की जयंती के अवसर पर 4 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। वो कार्यक्रम सीपीआई-एमएल लिबरेशन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, उस कम्युनिस्ट संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार में उनके 12 विधायक भी हैं। इसके पहले जो 2015 में चुनाव हुआ था, उसमें भी उनके विधायक जीते हुए थे। उस समय उनकी संख्या कम थी, लेकिन बाद में जब 20 में कम्युनिस्ट का ये वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन सब का महागठबंधन बना, तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी की संख्या 17 हो गई, लेकिन 12 कुल मिलाकर के इनके सीपीआई-एमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी के हैं। तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम 15 फरवरी को एक बड़ी रैली करेंगे। और इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके बारे में 2-3 बातें हैं कि वो भी ऑल इंडिया फेडरेशन जो था कम्युनिस्ट का ही संगठन था स्टूडेंट का, तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे और कम्युनिस्ट पार्टी में थे। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस के वो सूचना प्रसारण मंत्री बने। फिर एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद फिर वो रूस गए, मॉस्को में राजदूत हो गए भारत की ओर से। उसके बाद फिर जनता दल की सरकार बनी तो विदेश मंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में भी वो विदेश मंत्री बने। जल संसाधन मंत्री का भी उन्होंने कार्यभार जो है 96 में संभाला और 91 में उन्होंने पटना से लोकसभा का चुनाव वो जीते, लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते। माननीय किरण सिन्हा जी का विशेष योगदान रहा उनको चुनाव लड़ाने में, क्योंकि 77 में वहाँ से महामाया प्रसाद सिन्हा जी एमपी रहे थे और बिहार के पहले सोशलिस्ट मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा जी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पटना में माननीय किरण सिन्हा जी का छात्रों के बीच में बड़ा अच्छा मजबूत पकड़ और वहाँ के समाज में, खास तौर से कायस्थ समाज में अच्छी खासी पकड़ और सब वर्ग में वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में। तो इंद्र कुमार गुजराल जी पटना जब रहते थे तो वहाँ से वो राज्यसभा सदस्य भी हुए। लोकसभा के बाद फिर लोकसभा का चुनाव उनका निरस्त हो गया था, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बनाए गए। तो जिस समय 21 अप्रैल 1997 को जब वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, तब वो इंद्र कुमार गुजराल जी बिहार से ही राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंद्र कुमार गुजराल का जो पंजाबी समुदाय है, वह भी पंजाब में जो है बहुत अच्छा उनको मानने वाला है और उनके फॉलोअर भी पंजाब में जो है लगभग
हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से कुछ ना कुछ लोग रहे, तो अभी भी एक लगाव बना हुआ है। तो ये एक बड़ा समीकरण बन सकता है। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पलट गई, तो अभी तो बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो जनता दल परिवार की 3 बड़ी पार्टी वहाँ पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, जनता दल आई कुमार गुजराल हो गया, और कुछ लोग जनता दल से निकले हुए 3 दल हैं। वो लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल से ही निकली हुई। अब वो लोजपा के 2 भाग हो गए, एक चिराग पासवान का गुट हो गया, और एक वो चिराग पासवान जी के चाचा जी जो हैं, उनका गुट हो गया, वो केंद्रीय मंत्री हैं इस समय। तो 2 गुट ये हो गए। तीसरा गुट जो हम का मांझी का है, तो अवामी पार्टी, तो उस हिंदुस्तान अवामी पार्टी भी मूलतः जनता दल से ही निकली हुई है, चूँकि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था कुछ समय के लिए, 3-4 महीना के लिए, तो जनता दल के ही विधायक थे, तो वो भी निकले हुए हैं। और कुछ दल जो हैं, वो जनता दल से मिलते-जुलते हुए हैं। तो मिलते-जुलते दलों में दोनों कम्युनिस्ट के दल, वहाँ पर जो भी कम्युनिस्ट की पार्टियाँ हैं, वो भी जो है मिलती-जुलती रही हैं वहाँ से। और मुकेश सहनी के साथ जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी बनी हुई है वीआईपी पार्टी, तो उस वीआईपी पार्टी के भी अधिकांश लोग जनता दल परिवार से ही निकले हुए लोग हैं, तो वो भी जनता दल का ही घटक परिवार है। और फिर 2 दल जो जनता दल परिवार से कभी मिलते-जुलते भी रहे हैं और लड़ते-झगड़ते भी रहे हैं, जनता दल की उनसे लड़ाई भी रही है और दोस्ती भी होती रही है, वो हैं कांग्रेस और भाजपा। क्योंकि जनता दल तो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ, तब भाजपा ने समर्थन दिया। और फिर ऐसी स्थिति आई कि जब कांग्रेस के खिलाफ जनता दल खड़ा हुआ, तो भाजपा ने समर्थन दे दिया, और जब भाजपा के खिलाफ जनता दल खड़ा हुआ, तो कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। तो कांग्रेस और भाजपा बिहार में कभी के जनता दल के साथ मिले, कभी उनसे लड़े, और यही स्थिति ये बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। तो एक आगे चल कर के एक नया एक विकल्प, नया रूपरेखा भी इस प्रकार से बन सकती है बिहार के संदर्भ में। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो थोड़ा भिन्न है। उत्तर प्रदेश में जनता, हालांकि जनता दल से ही निकले हुए समाजवादी पार्टी जनता दल का ही अंग, और राष्ट्रीय लोक दल वो भी जनता दल का अंग, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल है ही वहाँ पर, और जनता दल यूनाइटेड है ही, राष्ट्रीय जनता दल है ही। और ख़ास तौर से वहाँ पर जो अपना दल है, अपना दल के 2, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी, और निषाद पार्टी, शुभा सपा, सुहेल देव राजभर पार्टी, तो ये कभी भी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, लेकिन ये सब जो है दल जो है देर सवेर जो है जनता दल से ही के संपर्क में रहने वाले दल रहे, जनता दल के साथ कहीं न कहीं गठबंधन में रहे। और 89 में तो बहुजन समाज पार्टी का ही गठबंधन जनता दल के साथ हो गया था लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद जनता दल से निकली हुई समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई 93 में। तो और उस समय नारा भी लगा, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस प्रकार से ये रहा कि जनता दल का व्यापक जनाधार उत्तर प्रदेश में भी रहा। और मुलायम सिंह जी, जिसको अभी कल जिनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के शुरुआती सत्र में उनको याद किया, श्रद्धांजलि दिया, तो उन मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता दल ने ही किया। और मुलायम सिंह यादव जी को रक्षा मंत्री बनाने का भी काम जनता दल ने ही किया। वो जनता दल चाहे देवगौड़ा जी के मंत्रिमंडल में रहे हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल जी के मंत्रिमंडल में रहे हों, इंद्र कुमार गुजराल जी के मंत्रिमंडल में भी वो रक्षा मंत्री के रूप में रहे। तो जनता दल का बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश में भी एक जो इस समय माननीय किरण सिन्हा जी की एक पहल चल रही है कि जनता दल परिवार को एकजुट किया जाए। जनता पूरे देश में जनता दल के जो प्रमुख घटक हैं, चाहे वह बिहार का
राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल इंद कुमार गुजराल हो, या फिर उड़ीसा का बीजू जनता दल हो, या कर्नाटका का जनता दल सेकुलर हो, या जनता दल से निकले हुए बहुत से दल हैं, जैसे इंडियन नेशनल लोक दल हुआ, और जम्मू कश्मीर का पीडीपी हुआ। कुछ लोग जनता दल के साथ रहे, जैसे ये आंध्र प्रदेश का जो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी साथ में रहे, और टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो इस प्रकार से एक ये जनता दल के और वो जी के मूपनार वगैरह का अभी कुछ थोड़ा बहुत वहाँ उनके लोगों का बचा हुआ है तमिलनाडु में। तो वो जो जी के मूपनार जी वगैरह साथ में रहे सब। तो इस प्रकार से अगर पूरे देश का जनता दल परिवार फिर से एकजुट किया जाए, और जनता दल के सहयोगी कभी शरद पवार जी भी हुआ करते थे, तो इन सबको लेकर के प्रयास हो तो एक बहुत अच्छी स्थिति और तस्वीर बन सकती है। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको जय हिंद, धन्यवाद।